तो जिस दिन का था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है, टीम इंडिया की 15 वर्ल्ड कप के लिए। मतलब जब ये टीम आई तो हमें थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा हम सरप्राइज हुए कि जो टीम आनी थी 2 मई को वो आ गई आज। तो फटाफट मैं पहले 15 बता देता हूँ, उसके बाद चर्चा करते हैं। तो रोहित शर्मा है कप्तान, यशस्वी जायसवाल है उनके ओपनिंग पार्टनर, विराट कोहली, स्काई, पंत, दुबे, हार्दिक, वाइस कैप्टन है हमारे, बिल्कुल। जडेजा, कुलदीप, चाहल, बुमराह, सिराज, अर्शदीप, संजू सैमसन और अक्षर पटेल। और भाई 4 रिजर्व्स कौन है हमारे? 4 रिजर्व्स हैं, खलील अहमद, आवेश खान, शुभमन गिल और वेरी अनफॉर्चुनेटली रिंकू सिंह। बहुत ही अनफॉर्चुनेट। बट हम स्टार्ट इसको पॉजिटिव नोट पे करेंगे। तो पॉजिटिव्स हमें क्या लग रहे हैं इस साइड में? एक तो पहले मैं जनरल क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ और मेन फेस से पूछ रहा हूँ, कैसा लग रहा है 15 लोगों का स्क्वाड? 15 तो मुझे अच्छी लग रही है। हाँ। मतलब बहुत एक दो जगह को लेके शायद लड़ाई है कि यहाँ पे ये हो सकते थे, ये हो सकते थे। ओवरऑल अच्छी टीम चुनी है सिलेक्टर्स ने। चाहल को रिवॉर्ड करा है, सैमसन को करा है, दुबे को करा है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी हम नेगेटिव्स में आएंगे जब, कि हाँ। क्या ये प्लेइंग 11 में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ। तो एक पॉजिटिव अगर मैं ऐड कर दूं कि यशस्वी जायसवाल को आईपीएल की फॉर्म पे नहीं जज करा है, उनके जो पिछला 1 साल गया उस पर जज किया है, जहाँ इंडिया के लिए उन्होंने मतलब बहुत रन बनाए हैं। खूब के भाव में रन बनाए हैं। बहुत अच्छे उन्होंने प्लेयर, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं इंडिया के लिए 1 साल में, वो चीज़ अच्छी लगी। और मोस्ट प्रोबेबली वो होंगे भी 11 में होंगे, अनलाइक सम अदर प्लेयर्स जैसे संजू सैमसन, शिवम दुबे, इनका मुश्किल है एटलीस्ट पहली 11 में होना। तो ये पॉजिटिव्स है। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भाई, बहुत बड़ा पॉजिटिव, केएल राहुल का ना होना है स्क्वाड में। सही बात है। उन्होंने टुक टुक। इतना इतना उन भाई साहब ने परेशान किया है, इतना डिसअपॉइंट किया है, वो अच्छा ही हुआ कि नहीं लिया है, कंसिडर भी नहीं किया। ये तो है। तो नेगेटिव्स की बात करें तो भाई नेगेटिव सबसे बड़ा, मैंने शुरू में बोल दिया था बट मैं स्टेज दे दूंगा यहाँ पे फैज को, रिंकू सिंह। तो भाई रिंकू सिंह को नहीं लिया, विसरल थॉट्स। इंडियन क्रिकेट के लिए शायद अगर ये बीते कुछ सालों में सबसे मुश्किल सिलेक्शन अगर होगा तो वो रिंकू सिंह का होगा। वो खिलाड़ी जिसका स्ट्राइक रेट लगभग 180 का है, जिसका एवरेज 80 से ऊपर का है। वो खिलाड़ी जो आखिरी T20 इंडिया खेली जब इंडिया थी 22 रन पे 4 विकेट, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी रिंकू सिंह के साथ। रिंकू सिंह ने बनाए थे 34 बॉलों में शायद 69 रन। उस मैच में भी, बैंगलोर में मैच हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। हम्म। उसके बाद आप उस खिलाड़ी को ड्रॉप कर रहे हाँ। हो। उसके बाद मतलब शिवम दुबे को आपने रिवॉर्ड करा, अच्छी बात है, दरवाजा तोड़ा, उन्होंने रन बनाया, उनको करो आप रिवॉर्ड। हाँ। लेकिन एक मैच जो कल हम बात कर रहे थे अभी, कि वो कल मैच जो उनको दे दिया कि आप जाओ 3 नंबर पे, रन बना दिए तो आप चले जा सकते हो, हाँ। वरना नहीं जा सकते। और सेम अगर हम आपकी बात बोलूं मैं, यशस्वी जायसवाल को तो इन लोगों ने जो करा था कि पोटेंशियल है इंटरनेशनल लेवल पे कि कुछ कर सकते हैं, और जो बिल्कुल। करा है। बिल्कुल। रिंकू सिंह ने भी उनसे कम नहीं करा है परफॉर्म। नहीं करा। अपने जहाँ पे रिंकू सिंह खेलता है, मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा, जो शायद तेरे से पॉइंट मिस हो गया हो, क्योंकि फैज़ है रिंकू सिंह को लेके बहुत पैशनेट, और अगर आप एक ट्रू इंडियन क्रिकेट फ़ैन है तो आपको भी होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। ये फैज़ ने अभी बताया 89 का एवरेज है, इंटरनेशनल T20s की बात कर रहा हूँ, आईपीएल की नहीं। 89 का एवरेज होना मतलब नॉट आउट रहता है बंदा, मैच खत्म करके आता है, उसके ऊपर 180 का स्ट्राइक रेट। उस प्लेयर को आपने बाहर कर दिया, किसकी जगह? शिवम दुबे की जगह। शिवम दुबे की खुद की 11 में जगह नहीं है। हम्म। ठीक है। अब जहाँ पे रिंकू सिंह खेलता है, दैट इज 6 नंबर या 7 नंबर, इस टीम में होता तो 6 नंबर पे खेलता। वहाँ पे रन बनाने वाला प्लेयर इंडिया के पास कौन है? वहाँ कोई पे नहीं एक है। हार्दिक पांड्या खेलेगा, उससे ऊपर ऋषभ पंत खेलेगा। दोनों क्वेश्चन मार्क है इस टाइम पे, आईपीएल की फॉर्म देखोगे तो। बिल्कुल है। कई लोग डिसएग्री कर जाएंगे ऋषभ पंत से, बट भाई रियलिस्टिकली एक इनिंग आई है 88 वाली। उसके अलावा डब्बा गोल। उसके अलावा 35 में 30, 50, 20 में 27, यही इनिंग चल रही है। बट खैर, रिंकू सिंह पे अगर मैं रहूँ टॉपिक पे, तो उसने कहाँ कुछ गलत करा है? केकेआर के अगेंस्ट 5 छक्के मारे थे, 30 रन मारे, 5 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, मार दिए। वहाँ से उसके एक सॉर्ट ऑफ कहते हैं इंटरनेशनल करियर शुरू हुआ। तो उसने कहाँ साबित क्या किया पहले ही मैच में या उस मैच में, कि वो एक क्रंच सिचुएशंस वाला प्लेयर है। वो जब मैच फंसा होगा आपकी टीम के लिए निकाल के देगा। इंडिया के लिए चांस दिया, आयरलैंड को मारा। अब आप लोग कह दोगे आयरलैंड के पास तो जी बॉलर थर्ड क्लास है, ऐसा है ही नहीं। सब मान लेते रन अगर थर्ड क्लास। बेल बर्नी, जोशुआ लिटिल जो जीटी के लिए खेलते हैं, इस साल उन्होंने खिलाया नहीं बट वो अच्छा खेलते हैं जब आईपीएल में खेलते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की, चलो
बी साइड, बट ऑस्ट्रेलिया की बी साइड भी इंडिया की ए साइड को टक्कर देती है। वहां पे लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए था, मारा। उस सीरीज में ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करा। अफगानिस्तान वाली सीरीज का तूने कह ही दिया। उसके बाद तू अभी ऑफ कैमरा एक बात कह रहा था, मैं पूरी कर देता हूँ। वो 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से सबसे ज्यादा चांसेस किसी प्लेयर को मिले हैं तो रिंकू सिंह है। बैक किया बीसीसीआई ने, लास्ट मोमेंट पे आके कह दिया कि चल नहीं चाहिए तू। क्यों भाई? बहुत सिंपल आंसर है, आप लोग थोड़ा सोचो। स्मॉल टाउन बॉय, फ्लैम्बॉयंस कम है, पीआर उसके पीछे कम है अभी, और जिनके ऊपर ज़्यादा है, जिनके रिसेंटली ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए हैं, वो टीम में है और प्लेइंग 11 में भी होंगे। तो ये इस तरह से वर्ल्ड कप नहीं जीते और जाते। 2019 का वर्ल्ड कप जो राइडू के साथ हुआ था वो हाँ। इस खिलाड़ी के साथ हुआ है। 2 साल खिलाया, न्यूजीलैंड खिलाया, ऑस्ट्रेलिया खिलाया, फलाना ढिमकाना हर जगह खिलाया। हाँ। आखिरी में किसको लेके गए? लंबे भुजाओं वाले, बड़े चश्मे वाले 3D प्लेयर को, जो उसके बाद इंडिया के लिए कभी नहीं दिखे खेलते हुए। विजय शंकर की मैं बात कर रहा हूँ। और रिंकू सिंह, मतलब मैं चाहता था वो हो, अब वो किसकी जगह हो ये नहीं जानता मैं। उस टीम में रिंकू सिंह की जगह बनती थी। और भाई मैं तो बस ये ऐड करूंगा, विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली के ऊपर, मतलब आप लोग सोचते होंगे कि हम बुराइयां ही करते हैं उसकी, लेकिन लोग विराट कोहली को इसलिए ओपन करवा रहे थे ताकि रिंकू सिंह की नीचे जगह बने। एक वक्त था। हाँ। और अब रिंकू सिंह की टीम में नहीं है, तो मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है यार रिंकू सिंह होना चाहिए था, उससे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा नहीं। आप ये समझो, बाकी टीम्स उठा लो स्ट्रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पे कौन आएगा? यूजुअली मैक्सवेल आएगा, जो गेम चेंजर है। तो एक वो जो मैजिक टच, मिडास टच कह सकते हैं, वो प्लेयर दे सकता था। एक रिटायर हो चुके हैं सीएसके के सॉर्ट ऑफ कैप्टन है, वो अब आ नहीं सकते वापस। जो दूसरा रियलिस्टिकली ऑप्शन दिखता है, यंग प्लेयर 26 साल का लड़का, रिंकू सिंह था, वो है नहीं। बट आपने नहीं लिया। और ऑल सेड एंड डन, मतलब शिवम दुबे जो हैं हाँ। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ। लेकिन शिवम दुबे क्या क्रंच सिचुएशन पे, जब 18 बॉल में 40 रन चाहिए और 3 विकेट रहते हो, हाँ। क्या वो जितवा पाएंगे? मतलब मुझे तो शक है कि शायद वो ऐसा ना कर पाए। मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं खुश होऊंगा वो मुझे गलत साबित करें। बिल्कुल। लेकिन रिंकू सिंह के ऊपर मैं ज्यादा बेट लेता। रिंकू सिंह का देखो सिंपल बात है, आप कहोगे ये भाई वीडियो रिंकू सिंह के ऊपर है या वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऊपर है, बट उनका एक्सक्लूजन हमारे लिए शॉकिंग है। हाँ। क्योंकि हम जो भी रिसेंट टाइम में देख रहा है इनको, वो यही कहेगा कि इनके नसों में आइस है। उनको फर्क नहीं पड़ता प्रेशर से, छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं अंडर प्रेशर। जब ज़्यादा विकटें गई हो और टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करनी पड़े तो भी करने का दम रखते हैं। बिल्कुल। वो शिवम दुबे या फिर हार्दिक हार्दिक पांड्या, एक देखो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है नो डाउट, बट अनप्रूवन हो चुका है कुछ सालों से। वो बिल्कुल 2 हो चुका सालों है, से कोई कुछ परफॉर्मेंस नहीं नहीं है। आई है। प्रॉब्लम यहाँ आ गई है। और बड़े प्लेयर को आप ड्रॉप करने की हिम्मत नहीं रखते हो ताकि रिंकू सिंह की जगह बने। सीधी बात है। प्रॉब्लम यही है। यही जायसवाल अगर इस स्क्वाड में ना होते और रिंकू सिंह होते, मैं शायद ज़्यादा हैप्पी होता। बट आई एम इक्वली हैप्पी अबाउट जायसवाल ऑल्सो। बट 49-51 का मेरे मन में था। मेरे को लगता है शिवम दुबे की जगह रिंकू आ सकते थे, क्योंकि आपको वो 7वां बॉलर नहीं चाहिए अगर आप शिवम दुबे को किसी तरह 11 में अपनी फिट कर पाओ तो। और आपने बोला भी था कि इम्पैक्ट प्लेयर जो आप बोल रहे थे, आप बता दो एक हाँ, बारी। और शिवम दुबे अभी तक जो चला है भाई, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आके चला है यूजुअली सीएसके के लिए, और उसी बेसिस पे वो जा रहा है। कोई फील्डिंग नहीं करते, कोई फील्डिंग, कोई बॉलिंग, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव पॉइंट मोस्टली यही था, और हाँ, कुछ और कुछ और तो टीम मोर और लेस सॉर्टेड दिख और रही है। आवेश खान को मैं नेगेटिव पॉइंट पे लूंगा भाई, कि आवेश खान की जगह रिजर्व्स में भी कैसे बन रही है। अब उसी पे आते हैं भाई, नोटेबल एक्सक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। तो फैज़ के हिसाब से मुझे पता, और मेरे हिसाब से संदीप शर्मा फेंक दिया बाहर। बिल्कुल। क्यों फेंक दिया समझ नहीं आया। उसने क्या नहीं करा? 33-32 साल उसकी उम्र हो रही है ना। इसके बाद वो कब खेलेगा? अगर अब नहीं तो कब? पीक पे चल रहा है वो, 5-5 विकेट एक मैच में ले रहा है, इकोनॉमी बिल्कुल बढ़िया। डेथ बॉलर, आपको एक गन डेथ बॉलर मिल जाता जसप्रीत बुमराह के साथ, आपने उसको इग्नोर कर दिया। टी नटराजन सेम केस। टी नटराजन भी 33 ईयर्स ओल्ड हाँ। हैं आई थिंक। अच्छी एग्जीक्यूशन ऑफ यॉर्कर्स, मिडल ओवर में आके रोक लेते हैं साइडों को सामने वाली। उनको भी टोटली एक्सक्लूड कर दिया, इवन रिजर्व्स में नहीं रखा। वो चीज़ हैरान कर देने वाली है। ये तो बात है भाई। फिर अगर बैट्समैन की बात करूँ तो ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 98 आई है रिसेंटली, 100 आई है। और इंडिया के लिए जब जब खेला है ऋतुराज, मेरे ख्याल से तो अच्छा ही खेला है यार। और ओपनिंग में, लेकिन बस यही है ना प्रॉब्लम, वो प्लेंटी प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्लेंटी है, उसी में बट फंस गए।
बट वही है, देखो क्रिटिसाइज तो करना बहुत इजी है, बट 15 मेंबर ही चूज कर सकते हो आप, हाँ और या 19 मेंबर कह लो, 4 रिजर्व लगा के। तो ऋतुराज एक है, एक रियान पराग भी कह सकते हैं, फॉर्म रिसेंट टाइम्स में अच्छी है, चाहे वो एस मैट हो चाहे वो हाँ हाँ, आईपीएल हो, अच्छा खेले हैं रिसेंट टाइम में। बट वही है, मिडल ऑर्डर इंडिया का पैक्ड है अच्छे से, तो वो तो कोई जैम है हाँ। कोई जरूरत और नहीं एक थी। नाम मैं अगर फेंकूं वो शशांक सिंह भी हो सकते हैं। बिल्कुल भाई। शशांक सिंह जिस तरह पंजाब को वो जिता रहे हैं, और हाँ हमने तो एक खिलाड़ी जो राहुल तेवतिया, हाँ, अभी उस पे ऑलराउंडर में आना था हाँ मेरे को। मतलब राहुल तेवतिया कितने मैचेस जितवा चुके हैं वो जीटी को, राजस्थान को, लेकिन कोई बात नहीं होती। सैयद मुश्ताक में, रणजी में वो रेगुलर बॉलिंग डालते हैं, लेकिन ये घटिया इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से वो जीटी के लिए बॉलिंग नहीं डाल पा रहे, वरना जडेजा का जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल। जो इम्पैक्टफुल रिप्लेसमेंट होता है, शायद तेवतिया हो सकता और है। जडेजा से कई बेटर हिटर है वो, T20 में बहुत, आई थिंक सिर्फ 3 या 4 बॉल लेता है एक छक्का मारने के लिए तेवतिया, वेराज जडेजा 15 बॉल लेता है। और चलो आएंगे प्लेइंग 11 पे, आएंगे उस बात पे। और अगर नोटेबल, और कोई नोटेबल प्लेयर जो रह गया हो? नहीं, और तो मयंक यादव। मयंक यादव, देखो लास्ट ऐसा सुनने में आ रहा है कि लास्ट तक भी उन पे बात चल रही थी, क्योंकि कल मॉर्ने मॉर्कल ने आई बोला थिंक था ये बोला है कि वो फिट फिट है। है पूरे। तो उसको देख रहे थे, बट अच्छा ही किया कि एक्सक्लूड किया, 2 मैचेस के बेसिस पे आप T20 वर्ल्ड कप नहीं ले जा सकते। एक नोटेबल नाम मैं भूल गया, अभिषेक शर्मा को इन्होंने रहने दिया। अभिषेक हम्म शर्मा अब नहीं तो कब वाली कहानी थी, बट उनके मेंटोर, उनके गुरु युवराज सिंह ने ही बोल दिया कि अभी 6 महीने और चाहिए इसे। मतलब कोई कमेंट करने की अवॉइड कर सकते थे मतलब। गलत टाइम पे स्टेटमेंट आई है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा है इस हाँ समय पे, इस समय पे इंडिया को वो धाकड़ ओपनर चाहिए था। हाँ, जायसवाल से अच्छा खेल रहा है इस टाइम पे वो। जब यही तो मैं बोलता हूँ कि अलग प्लेयर्स का अलग पैमाना है, जब आईपीएल की परफॉर्मेंस पे शिवम दुबे आ सकते हैं, अभिषेक शर्मा, संदीप शर्मा क्यों नहीं आ सकते? मैं तो और यही जानना चाहता हूँ इन और रिंकू सिलेक्टर्स से। सिंह आईपीएल की परफॉर्मेंस पे ही बाहर बाहर हो हो रहे रहे हैं। हैं। कल कमाल एक है भैया, 11 कमाल। बॉल का ऑडिशन दे दिया कि चल भाई तू नंबर 3 पे जा, इतना प्रेशराइज कर दिया उसको कोई नहीं कि चलता। वो चल नहीं पाया, हम्म। और वो होना ही था। तो खैर, प्लेइंग 11 बिल्ड करते हैं। प्लेइंग 11 भाई, ओपनर कौन है हमारे? रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल। हमारे नहीं है, बीसीसीआई के, ये टीम होने वाली है मोस्ट यही होगी, प्रोबेबली। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, कोई सवाल नहीं। नंबर 3 और 4 पे भी फिक्स्ड है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। हम्म। 5 पे ऋषभ एक पंत। क्वेश्चन मार्क है, ऋषभ पंत या संजू सैमसन। हाँ वही होंगे, ऋषभ पंत ही होंगे, टीम मैनेजमेंट की वही पसंद है। संजू सैमसन से कोई बैर तो है इनको। तो यही नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि आपने संजू सैमसन को उड़ा तो दिया, वीजा तो लगवा दिया, लेकिन अगर आप खिलाओगे नहीं तो पॉइंट क्या है? सही बात है। 6 पे फिक्स्ड है वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। 7 पे हमारे हिसाब से कोई और प्लेयर होना चाहिए, लेकिन खेलेगा कोई और, खेलेगा रविंद्र जडेजा। हमारे हिसाब से होना चाहिए अक्षर पटेल। अक्षर पटेल क्यों? बेटर बॉलर इन T20, इन T20 बेटर बेटर बैट्समैन है। बैट्समैन। 19-20 का फील्डिंग में फर्क है, जडेजा का मुकाबला नहीं है इंडिया का। हम्म। रिंकू सिंह है एक मुकाबला, वो बेचारा वहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते रहे पहले, उसको सिर्फ बैटिंग के लिए बुलाते रहे, हाँ तो उसके साथ। उसको उसको प्रूव करने का मौका ही नहीं दिया इस आईपीएल में। अब बार बार हम रिंकू सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। 6 पे, सॉरी 8 पे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। 9 पे पहले मैच में, क्योंकि ना तो बीसीसीआई को पता ना हमें पता कि पिचेस किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि टोटली नए तरीके से ये बनाई जा रहे हैं ग्राउंड्स वगैरह वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया से पिचेस लाई जा रही हैं, सुनने में आ रहा जो आ रहा हाँ, तो युजवेंद्र चाहल आई थिंक फर्स्ट चॉइस होने चाहिए सेकंड स्पिनर के। है। फिर आपके दो पेसर, एक तो भाई गोट बुम बुम बुमराह, और दूसरे अर्शदीप ओवर सिराज। हाँ अर्शदीप, हाँ अर्शदीप ही होंगे। तो यही है ओवर, मतलब ये मैं लिख के देता हूँ, यही प्लेइंग 11 होगी। तो भाई ये प्लेइंग 11 है, आपने भी सुन ली। आप लोग बता दो क्या रेटिंग दोगे इसको, तू बता दे पहले क्या रेटिंग दे 3 रहा है नंबर। आउट ऑफ? 5। भाई मुझे लगा 10, मुझे लगा 10 यार। तीन 3 तीन 5 में से। क्योंकि भाई इसमें जो कारण है कि शिवम दुबे आप खिलाओगे नहीं, संजू सैमसन खिलाओगे नहीं, हाँ चाहल को भी मुझे लग रहा है हो सकता है ना खिलाएं। हाँ, जो तीसरा पेसर ही जो खेलता इनफॉर्म दिखे। बैट्समैन सारे हैं या बॉलर जो है उसको तो आप खिलाओगे नहीं। हाँ विराट कोहली जो सबसे अच्छा कर सकता है वो है एज एन ओपनर, हाँ वो वहाँ पे खेलेगा नहीं। हाँ। तो इन सब कारणों की वजह से 3 नंबर। मैं 3.5 दूंगा। कहीं एक ये पॉसिबिलिटी है, जस्ट पूछ रहा हूँ, कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही स्पिनर खेले, 2 ही पेसर खेले, और तीसरा स्पिन पेसर बीइंग तुम्हारा हार्दिक हार्दिक पांड्या। पांड्या, दूसरा स्पिनर बीइंग रविंद्र जडेजा, तो उसमें कहीं शिवम दुबे भी फिट कर दें, 5 बॉलर के साथ इंडिया नहीं जा या सकती। सैमसन फिट कर दें किसी तरह? नहीं, 5 बॉलर के 6 साथ बॉलर। 6 बॉलर चाहिए। हार्दिक पांड्या जिस हिसाब से पिट रहे हैं, हाँ हो सकता है 4 में वो 100 भी खा जाए किसी दिन। फ्रेजर वगैरह मिल गए भाई, हेड और फ्रेजर 2 पे इकट्ठे। 41 तो खा ही चुके हैं, तो 4 पे 80 90 तो खा ही सकते हैं।
तो यही है, 3.5 मेरी भी है। इसके अलावा क्या था कुछ? इसके अलावा ये है कि कहाँ तक जाएगी, हाँ, कहाँ तक कहाँ तक जाएगी? जाएगी बताओ। यूएसए तक। हमें तक ही लग रहा है मेरे को तो फिलहाल। भाई बाकी रियलिस्टिकली सुपर 8 तक तो चली जाएगी। ग्रुप स्टेज में सिर्फ आयरलैंड, कनाडा, यूएस और पाकिस्तान, चारों हल्की टीम। सॉरी पाकिस्तानी भाइयों, अगर कोई देख रहा है तो हल्की टीम हो आप। तो सुपर 8 में चली जाएगी, बट सुपर 8 में मिलेंगी द लाइक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इवन हम्म। श्रीलंका। श्रीलंका के लिए लेकिन सिराज रखा है भाई, हम्म। क्योंकि और तो वरना तो 15 में होता भी लेकिन नहीं। कहीं ये ना हो जाए श्रीलंका से भी मतलब लेने के देने पड़ते हैं, तो मैं इसलिए सुपर 8 तक मैं मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। सुपर 8 के बाद असली चीज़ पता चलेगी, तब पता चलेगा कि एंकर फलाना ढिमकाना कितने काम आते हैं। तो आप लोग भी बताओ, आपको क्या लगता है इंडिया कहाँ तक जाएगी रियलिस्टिकली, गिवन द स्क्वाड, गिवन द प्लेइंग 11? और अगर आप लोग चाहते हो कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इन टीम्स की भी प्रीव्यू बनाएं सॉर्ट ऑफ, तो हमें कमेंट्स में बताओ कौन सी टीम। और अगर ये पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर